जो बिहार में थे तो जननायक बना दिए हैं, वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उनको राष्ट्रपिता बना दिए। ये कोई सही सोच का आदमी ऐसी बात मुंह से निकाल सकता है क्या कि लक्ष्यहीन दिशाहीन यात्रा पर अभी सड़क पर घूम रहे हैं। राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट पुनः निरीक्षण को लेकर विपक्ष के नेता विरोध जता रहे हैं, पर नीतीश के मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि विपक्ष के लोग दिशाहीन, मुद्दा विहीन हो गए हैं। उतना ही नहीं, राहुल गांधी को देखिए किस तरीके से जननायक बताया जा रहा है। तो वहीं जो नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रपिता हो जाएंगे। क्या कुछ करे विजय चौधरी, सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं। अब वो तो अब कहे न, जो कुछ दिन में उनको राष्ट्रपति कह देंगे तो हम लोग क्या करें। ये तो इतना देश पर मेहरबानी है न, जो बिहार में थे तो जननायक बना दिए हैं, वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उनको राष्ट्रपिता बना दिए। यह तो अब मैंने सोच की, समझिए बैंकरप्सी है, सोच का दिवालियापन है। और क्या कहा जा सकता है। ये कोई सही सोच का आदमी ऐसी बात मुंह से निकाल सकता है क्या। सीधी बात। इसलिए ये उनका हमारे सरकार की उपलब्धियां और इस परिप्रेक्ष्य में जनता का जो स्पष्ट रुझान चुनाव से काफी पहले से दिख रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में ये विपक्षी दलों के राजनीतिक हताशा का ही परिणाम है कि लक्ष्यहीन दिशाहीन यात्रा पर अभी सड़क पर घूम रहे हैं। है ना, कोई पूछे तो जो आप क्या चाहते हैं, वो तो कहे कि हम एसआईआर के विरोधी नहीं है, मैंने एसआईआर होने देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और उस दिन की भी याद करिए कि जब ये लोग मैंने खुशी जाहिर कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी बात सब बात जैसे मान ली। हम उस दिन भी कहे थे जो हमको नहीं समझ में आ रहा। इन्होंने कहा कि एसआईआर गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर बिल्कुल सही है, होना चाहिए। इन्होंने कहा कि समय गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, समय चुनने का अधिकार चुनाव आयोग का है, वो भी सही है। ये लोग कहे कि चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अकारण संवैधानिक संस्था को बदनाम नहीं करिए। इससे बड़ी फटकार और क्या होती है। ये तो समझने की बात। लेकिन एक जबरदस्ती खुशी का चेहरा बना के कहे, लेकिन फिर सड़क पर पहुंच गए। जो जीवित है अगर उनका नाम काट दिया गया है तो ये तो इलेक्शन कमीशन मैंने कितने दिन पहले से कह रहा है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर इसी के लिए दिया गया है कि जो जीवित हैं अगर उनका नाम काट दिया गया है या छूट गया है, उसका आप दे दीजिए, हम जोड़ देंगे। इतना सीधा निदान क्यों नहीं समझ में आता है। इससे भी सीधा कोई निदान होता है क्या है। अरे आधार वैलिड, वैलिड क्या है इसके बारे में भी बड़ी स्पष्टता है कि आधार कार्ड या कहीं का निवासी होना ये अलग चीज है, लेकिन सिर्फ कोई आदमी पटना में रहता है इससे पटना का वोटर नहीं होता है। हमारा संविधान कहता है कि वोटर बनने की पहली अर्हता जो होती है, क्वालिफिकेशन, नागरिक होना होता है, सिटीजनशिप है उसका आधार। कानून, हमारा संविधान और कानून फर्क करता है किसी व्यक्ति में और किसी नागरिक में। इतना तो जरूर ललका एगो किताब डायरी जैसा हाथ में सबको घुमाते हैं, लेकिन अपने भी तो एक बार पढ़ लें कि उसमें संविधान कैसे इस देश में किसी व्यक्ति और नागरिक में फर्क करता है, ये तो समझना चाहिए। तो राहुल गांधी बिहार में तो काफी चर्चा हो रही है, इतना लंबे समय तक रहेंगे आप लोग, तो चर्चा नहीं हो रहा है। ये सच पूछते हैं तो हम लोग इसको ऑस्पिशियस मानते हैं। मतलब
ये शुभ का लक्षण है एनडीए सरकार के लिए। ये जितना दिन तक रहेंगे हम लोग को उतना आनंद, हम लोग अपने जीत के प्रति उतना ही ज्यादा आश्वस्त होते हैं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से मंत्री विजय चौधरी ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।